नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखे टाइटल्स कैसे बनाया जाए और उसको एनिमेट कैसे किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू आइटम के लिए, या फिर आप ऊपर में जाके टाइटल के बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू आइटम इंपोर्ट कराना चाहे तो आप यहाँ से फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं। ये देखिए आपको हम यहाँ से बताते हैं। टाइटल पे अगर जाते हैं फिर न्यू टाइटल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, स्टिल या रोल या क्रॉल डिफ़ॉल्ट, और फिर आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी अगर शॉर्टकट की यूज़ करते हैं आप तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको नेम चेंज कर सकते हैं और विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके का प्रोजेक्ट आपने लिया है उस तरीके से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे ये एक पूरा टैब बन के आएगा, न्यू टैब। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है एडिटिंग करने के लिए आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, शेप प्रोवाइड करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, इनर स्ट्रोक्स, आउटर स्ट्रोक्स। और ये देखिए आप इसको सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो हम जैसे अब यहाँ पे सीधे टी आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट काम करने लगेगा। और फिर यहाँ पे आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने एडोबी लिखा। फिर ये देखिए सिलेक्शन टूल होता है वी से, आप इसे चाहे तो सिंपली ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। देख सकते हैं आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, उसके हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फॉन्ट चेंज कर दिया। ये देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिस तरीके का फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं नीचे भी अवेलेबल है। आप चाहे तो फॉन्ट फैमिली से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, विड्थ, हाइट। और ये फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही को बताना स्टार्ट किया जाए तो एक दिन भी लग सकता है। ये एडोबी में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे एक दिन में सीखना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए यहाँ से आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगुलर और एलिप्स, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे और उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर या फिर वर्टिकली सेंटर, अपने अकॉर्डिंग आप इसे भी सेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी टेक्स्ट या फिर डिज़ाइन करे तो उसको अगर आप एक बार प्रेस करते हैं वर्टिकल में तो वो वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये पेन टूल का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी डायग्राम वगैरह इजीली बनाया जा सके। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से ये देखिए हम इसे इंक्रीज कर देते हैं साइज इसकी, ताकि आप अच्छे से देख सके। ये देखिए मैंने एडिट भी किया, टेक्स्ट भी लिखा, डिज़ाइनिंग भी किया और यहाँ से ड्रा भी कर दिया। तो यहाँ देखिए यहाँ से राइट बटन क्लिक करके आप चाहे तो कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये नॉर्मली इससे सेलेक्ट करते हैं Adobe 4, इसको जैसे सेलेक्ट करते ही ये आपके पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। और फिर आप इसे चाहे तो साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपके स्क्रीन पे फिट आए। और अपने अकॉर्डिंग जिस जगह पे आप चाहते हैं कि इस जगह पे हमारा ये लोगो हो या फिर इमेज हो तो आप वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एनिमेशन करते हैं टेक्स्ट का। ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट को बहुत सारे आपके पास फॉन्ट स्टाइल है जिसे कि आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली भी है। अब ये देखिए सारे को अब हम एक बार फिर से कट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं या फिर कट कर दें, ताकि हम आपको एनिमेशन भी दिखा सके कैसे एनिमेट किया जा सकता है टाइटल का। आप टाइटल का ही नहीं हर एक चीज़ का कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको टाइटल का एनिमेशन करना बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडोबी और इसे
वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं। अब से यहाँ पे कट करते हैं क्योंकि ये सारा कुछ रियल टाइम में एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में भी आपको नज़र आएगा। अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ देखिए मोशन, ये देखिए ये सेक्शन बहुत बार होता है कि इंक्रीज, ये देखिए यहाँ पे आप बटन प्रेस करते हैं हाइड करने के लिए और शो करने के लिए यूज होता है कि जो आप एनिमेशन वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी प्ले करते हैं तो देखिए सिंपली जो वहाँ चल रहा है वही यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये पूरे स्क्रीन के लिए यूज होता है और वो वहाँ पे ऊपर में जो है ये केवल उस शॉर्ट पीरियड, उस शॉर्ट वीडियो या फिर शॉर्ट टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे देखिए एनिमेट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए चाहे तो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाते हैं ताकि अच्छे से एनिमेट किया जा सके। ये देखिए यहाँ ये स्केल को हम इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए इसके साइज़ को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये अभी तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप वॉच पे क्लिक करते हैं तो ये एक की फ्रेम्स जनरेट हो जाता है। तो देखिए अभी नॉर्मली आपने डिक्रीज़ कर दिया है, अब ये देखिए यहाँ पे हम इंक्रीज़ करते हैं थोड़े ड्यूरेशन के बाद। तो ये देखिए अब अगर आप वीडियो प्ले करते हैं स्टार्टिंग से तो देखिए कैसा नज़र आएगा। ये देख रहे हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए इसे प्ले करते हैं, ये देखिए धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है साइज में, और फिर उसके बाद फिर एक सिंपली बन गया। तो अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे, ये थोड़ा सा नज़दीक रख देंगे ताकि इस अच्छे से पता चले। अब प्ले करते हैं, ये देखिए इंक्रीज हो गया। अब इसमें हम और भी पोजीशन की भी चेंजिंग करते हैं, जितना आप जिससे चाहे से सिंपली ड्रैग करके भी की फ्रेम से एक बार जनरेट होता है, उसके बाद आप चाहे तो ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। अब हम पोजीशन भी इसके चेंज करते हैं। पहले यहाँ पे था, इसको हम साइड से ऐसा लगे कि ऊपर से नीचे बाउंस हो। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये देखिए ऊपर है, फिर थोड़े ड्यूरेशन के बाद नीचे आए, फिर थोड़े सी ड्यूरेशन के बाद फिर अप जाए। ये बाउंसिंग के लिए यूज़ होता है, ये ऊपर नीचे। ये देखिए अब यहाँ बीच में सेंटर में। अब इसे प्ले करेंगे तो देखिए कैसा नज़र आएगा आपको। ये देखिए वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ, अब ये देखिए बाउंस करेगा। अब चाहे तो इस तरीके से बॉल को भी बाउंस करा सकते हैं या फिर बहुत सारे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो में बहुत सारे फीचर्स हैं, जिससे कि बहुत सारी मूवी भी बनी हुई हैं। अब यहाँ से एंटी फ्लिकर, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आप चाहे तो इसे रोटेट कर सकते हैं, ये डिलीट कर सकते हैं इसकी एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स को। यहाँ रोटेशन है, देखिए आप जिस तरीके से रोटेट कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपने रोटेशन कर दिया तो ये किस तरीके से वीडियो नज़र आएगा। जैसे रोटेट हुआ था वहाँ से इंक्रीज होगा साइज़, फिर ये बाउंस होगा, फिर ये बीच सेंटर में आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे टेक्स्ट को एनिमेट किया जाए और क्या क्या फीचर्स है टूल बार्स के। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।